क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भी भूभाग में, पश्चिमी भाग में आरएलडी की मजबूत उपस्थिति है, उनको आप नकार नहीं सकते। जाट लैंड इसको कहा जाता है, जाट लैंड की आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी का इस मामले में आरएलडी को अपने पक्ष में लाने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना एक मास्टर स्ट्रोक था। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की रीढ़ की हड्डी में एक और कील ठोकना था, उन्होंने ठोक दिया। अब एक मांग उठ रही है मायावती की तरफ से, मायावती काशीराम जी को भी देना चाहिए। ये कोई आप अचंभा ना समझें कि आने वाले समय में अगर तीसरा टर्म रिपीट होता है तो संभवतः काशीराम जी को भी भारत रत्न मिल जाए, मिल सकता है। अब यह मामला चूक गया है क्योंकि अभी मायावती से एक प्रकार से अघोषित डील पहले से ही है कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस का साथ अलायंस नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। जैसे ही वो अकेले चुनाव लड़ेंगी वो समझिए भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा करेंगी। इस प्रकार से उनसे मायावती जी से जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक अघोषित अलायंस है। वो सामने से दिखता नहीं है लेकिन अघोषित अलायंस आप उसे मान करके चलिए। एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के पीछे कहानी यही है कि किसानों के मुद्दे पर जो राजनीति होती आ रही थी पिछले 30-35 वर्षों से, नरेंद्र मोदी उन मुद्दों को खत्म करके किसानों के भी अघोषित बादशाह बनना चाहते हैं और सारा क्रेडिट अपनी झोली में डालना चाहते हैं। और इसलिए यह रूपरेखा तैयार हुई है। जब कल किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, मार्च शुरू हुआ, उसके बाद टेलीविजन पे बहुत सारे खबरें फ्लैश होने लगी। उन खबरों में यह भी खबर थी कि बहुत सारी मांगों को ऑलरेडी मान लिया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करना बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि पुराने नेता इस आंदोलन में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नए नेता के नेतृत्व में आंदोलन सड़कों पर है। और मानने की बात, किसानों के डिमांड को मानने की बात टेलीविजन चैनल्स पे फ्लैश होते रहना, यह एक प्रकार से दर्शाता है कि भारत सरकार, और भारत सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी और किसानों के बीच में एक डील पक्की हो गई है। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से यह घोषणा हो जाए कि सरकार ने भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।